रीडेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग में टोटल कितने स्टेजेस होते हैं, वो स्टेजेस कौन से सीक्वेंस में हैं, वो सीक्वेंस को फॉलो करना ज़रूरी है या तो सीक्वेंस को बदल सकते हैं। आज का टॉपिक वो सारे स्टेजेस के ऊपर है। के साथ हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि कौन से स्टेज पे सबसे ज़्यादा फेल्योर रेट है और वो फेल्योर रेट मिटिगेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों मेरा चैनल पीएम इन्फो गाइड रीडेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग, अपार्टमेंट फ्लैट के कॉमन प्रॉब्लम सॉल्यूशन और एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में मैं वीडियो पब्लिश करता हूँ। दोस्तों और आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो, आप ज़रूर से कमेंट करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्लैट अपार्टमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कॉमन ग्रुप में शेयर कीजिए। दोस्तों आज का टॉपिक है बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के वेरियस स्टेजेस। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं कि जो स्टेजेस हैं वो सारे 1 to 12 सीक्वेंस में ही होने चाहिए, उसमें से कोई फेरबदल नहीं कर सकता है और सारे स्टेजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम 1 by 1 आपको 12 स्टेजेस आपको सीक्वेंस में बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर आपको कोई कंसर्न है, पर्टिकुलर कोई स्टेज के बारे में डिटेल में जानना है या तो 12 स्टेज को आपको डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट करना। अगर मेजॉरिटी मुझे कमेंट्स मिली तो सारे 12 के लिए मैं अलग से वीडियो बना के डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो लीजिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक 12 स्टेजेस ऑफ बिल्डिंग रीडेवलपमेंट। दोस्तों सबसे पहला स्टेज है ऑफर लेटर टू द सोसाइटी। सेकंड स्टेज है टर्म्स एंड कंडीशन विद द सोसाइटी। सोसाइटी के साथ आप क्या टर्म्स एंड कंडीशन करते हो, वो सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज आता है कि एग्रीमेंट विद द सोसाइटी। सोसाइटी के साथ आप क्या एग्रीमेंट करते हो और क्या करवाने जा रहे हो। चौथा आता है सैंक्शन फ्रॉम एमसीजीएम इन फेवर ऑफ द सोसाइटी। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक आपका प्लान सक्सेस नहीं होगा और आप नहीं कर सकते। उसके बाद पांचवा है लोडिंग ऑफ टीडीआर इन द सोसाइटीज नेम। 6 आता है ऑब्टेनिंग द आईओडी। 7th है शिफ्टिंग ऑफ द मेंबर्स, जो पुराने मेंबर्स हैं उनको शिफ्टिंग करने का। 8वां नंबर है डिमोलिश ऑफ द बिल्डिंग। जैसे आपका बेस बिल्डिंग खाली हो जाता है उसके बाद डिमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग स्टार्ट हो जाता है। 9वां स्टेज आता है ऑब्टेनिंग द सीसी। 10वां आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग। आपका नया बिल्डिंग न्यू एफएसआई के हिसाब से कंस्ट्रक्शन काम चालू हो जाना चाहिए। 11th आता है ऑब्टेनिंग द ओसी एंड बीसीसी। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आपका अंत स्टेज आने के पहले का एक महत्वपूर्ण स्टेज है। और 12th है शिफ्टिंग द ओल्ड मेंबर्स। जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनको वापस उनको उनके फ्लैट में लाना। ये 12 स्टेज सीक्वेंस में ही होने चाहिए। सीक्वेंस में होंगे तो ही ये कंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट हो सकता है। अब बात करेंगे कि 1 से जो 12 स्टेजेस है वो स्टेजेस में सबसे ज़्यादा फेलियर या तो डिले होने की संभावना है पहले 3 स्टेज में। अप टू एग्रीमेंट जब हो जाता है, एग्रीमेंट के बाद कोई ज़्यादा डिले होता नहीं है, स्मूथ वे पे ये सारा प्रोसेस चलता है। हाँ डेफिनेटली ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज देयर विल बी सम चैलेंजेस ऑफ एटमॉस्फेयर या तो नेचुरल क्लाइमेटी या व्हाट्सएवर, बट वो जितना डिले पहले दूसरे और तीसरे स्टेज में होता है उससे कम होता है। और पहले दूसरे तीसरे स्टेज में अगर फेलियर आता है तो उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको मेरी चैनल से आप दे सकते हैं। उसके लिए सेपरेटली 1 से 12 वीडियो है, आप देख के उसमें से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो चौथा स्टेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। वो इम्पोर्टेंट स्टेज क्योंकि सोसाइटी के फेवर में उसको परमिशन लानी है। अगर वो चौथा स्टेज हो गया उसके बाद
आप निश्चिंत होकर अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपसे मेजोरिटी कमेंट्स आई तो मैं एक एक स्टेज को डिटेल में आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। तो देर किस बात की, अगर आपको चाहिए उसके बारे में डिटेल डिस्कशन और डिटेल या तो कोई एक पर्टिकुलर स्टेज के बारे में, तो कमेंट जरूर करना है। अगर मिनिमम 25 से ज़्यादा कमेंट आएगी तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल द 12 स्टेजेस वन बाय वन। थैंक यू दोस्तों।